इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में बेसिकली ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा रिलेवेंट है। यदि आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो एक्सपेंडिचर, बुक्स, बजट, ट्रैफिक अकाउंट, बक्सअप अकाउंट, जीआरपी, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक का क्वेश्चन अवेलेबल है। बट आज की सेशन में जिस टॉपिक पर डिस्कस होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर रेयर ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और यदि आप बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 15 to 20 मार्क्स सिक्योर करने में ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है उस पर टॉप 60 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं एमसीक्यू ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। क्योंकि ग्रुप बी आप गजेटेड अफसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर मैनेजमेंट का गुण होना ही चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होगा, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजरियल अकाउंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एंड इज द डिसिप्लिन दैट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज दैट विल हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ये जो पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि एक मैनेजर को, एक प्रशासक को डिसीजन मेकिंग का स्किल्स डेवलप करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज, यानी जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो कि लंदन में, उसके अनुसार यदि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो इस इंस्टीट्यूट के अनुसार मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड अ स्किल इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द अंडरटेकिंग। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, हेल्प इन प्लानिंग, कंट्रोल ऑफ द अंडरटेकिंग, ये जो पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन के अनुसार देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है, तो वो एक ऐसा प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स है जो कि प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से प्रिपेयर करता है जो कि असिस्ट करता है किस चीज़ में, तो किसी भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, किसी भी प्लानिंग को मेक करने में, बनाने में, या फिर कंट्रोल ऑफ द अंडरटेकिंग। इन सारे ही फैक्ट में मैनेजमेंट अकाउंट प्ले अ पिवोटल रोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो की पॉइंट्स है, हेयर इज डिसीजन मेकिंग एंड हेयर इज मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द अंडरटेकिंग। ये इसका कीवर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो आई होप मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका क्या रोल्स है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आई थिंक आपको बेटर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं इस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, और इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली यही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। And question number first is the term management accounting was first coined in, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सर्वप्रथम कब गढ़ा गया। क्वाइड मीन्स गढ़ा गया, यानी ये शब्द कब आया, तो राइट आंसर इज 1950, 1950 में है डियर फ्रेंड्स। इसे बिल्कुल एकदम याद रखिए। हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। उसी प्रकार से जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद है तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उसी से को रिलेट कर देना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट क्वाइंड इन 1950। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है कि
द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू। अब देखिए अभी जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो बेसिकली उसका जो पर्पस मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो क्या है, हेल्प बैंक्स मेक डिसीजन, नो। पास्ट ओरिएंटेशन, नो। हेल्प इन्वेस्टर मेक डिसीजन, नो। हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन, यस, दिस इज राइट आंसर। हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन, डिसीजन मेक करने में मैनेजर्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए जो करेक्ट जो ऑर्डर ऑफ प्रोसेस है वो क्या है, डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड, स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम। इसका कुछ लेना देना ही नहीं है स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट करने से। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम, स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज, नो, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम, डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज, नो फ्रेंड्स। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अधिक को रिलेट करके देखा जाए कि स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट में जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट इन द मैनेजमेंट। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कीवर्ड का जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ में मैनेजमेंट करने में वो असिस्ट करता है, किस प्रकार से, इन प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। आई थिंक पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर होना चाहिए कि प्लानिंग करने में, डायरेक्शन देने में, कंट्रोल करने में। नेक्स्ट देखते हैं ओनली इन प्लानिंग, ओनली इन डायरेक्शन, ओनली इन कंट्रोल, नो। ये सभी में प्लानिंग करने में, डायरेक्शन करने में, कंट्रोल करने में, सभी चीज़ों मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आप डियर फ्रेंड्स इस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके जैसे जो भी नीडी पर्सन हो उन तक हमारा एक छोटा सा प्रयास पहुंच सके। एंड वन थिंग रिमेंबर इट कि आई एम नॉट लर्निंग यू, ओनली आई एम डिस्कसिंग हेयर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल्स क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स काउंटिंग या फिर बजटरी कंट्रोल। आई थिंक राइट आंसर जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये तो है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये भी है, बजटरी कंट्रोल ये भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल, बट डिसीजन अकाउंटिंग आई थिंक दिस इज रॉन्ग। सो राइट आंसर शुड बी ए सी डी। देखते हैं राइट आंसर यानी सही जवाब जो है वो है ए बी डी। सॉरी ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, डिसीजन अकाउंटिंग भी है, बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ए नहीं है, सी नहीं है, एंड बजटरी कंट्रोल ए तो है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल्स है? सॉरी नो, ये नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का ये टूल नहीं है। सो राइट आंसर इज ए बी डी। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ए बी डी है। सो राइट आंसर इज ए बी डी यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल्स क्या है? देखिए ये सब जो ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यस है, डिसीजन अकाउंटिंग ये भी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आई थिंक मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इसको लेना देना नहीं है, बजटरी कंट्रोल यस। सो राइट आंसर शुड बी ए बी डी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यस, decision accounting yes, budgetary control yes, these are tools of management accounting. So right answer is option B, yes, A B D. okay, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज क्वाइंड बाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज क्वाइंड बाय। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टर्म है जो कि अभी हम लोग पढ़े कि 1950 में इसको गढ़ा गया था इस शब्द को, लेकिन ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जो राइट आंसर है वो है जेम्स ए ब्लिस।
जेम्स ए ब्लिस नाम का एक आदमी था, एक इंसान ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को गढ़ा और सब प्रथम वही अकाउंटिंग्स जो टॉपिक है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म का यूज़ किया। एंड हु इज़ जेम्स एच ब्लिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि एन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच द expected benefits exceed the expected cost is classified as, यानी अकाउंटिंग अप्रोच जो होता है इन विच द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स exceed the expected cost is classified as कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, इसे बोला जाता है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। राइट आंसर नॉट ओनली बेनिफिट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, अकाउंटिंग अप्रोच। राइट आंसर इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस्ट का और बेनिफिट का, ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। एंड अकाउंटिंग अप्रोच इन विच द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सीड द एक्सपेक्टेड टूल्स इज क्लासिफाइड एज, यानी बेनिफिट्स एंड टूल्स ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। सो राइट आंसर इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। ओके, चलिए आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 8, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस रूप में इसका जो है वो डील्स विथ किया जाता है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किस रूप में लिया जाता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के रूप में या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के रूप में या नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। यस, राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ इसमें मौजूद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 के डिसीजन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंज इन प्लांट प्रोसेसिंग एरिया ए पार्ट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, फ्यूचर मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, पास्ट मैनेजमेंट। तो देखिए इसका ऑप्शन ही एक ऐसा है जो कि ऑप्शन से भी राइट आंसर का जो हमें एक क्लू मिल रहा है कि डिसीजन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की यूज करने के रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया जाता है उसके मटेरियल को उसके काइंड के रूप में, उसके चेंजेज के रूप में, किस में, तो इन प्लांट प्रोसेसिंग। अब प्लांट प्रोसेसिंग की बात हो रही है, आर ए पार्ट ऑफ, तो प्लांट प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो फ्यूचर मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, पास्ट मैनेजमेंट ये सब सुपरफ्लुअस है। यदि की पॉइंट जो हमें पकड़ना है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि एक प्लांट को एस्टैब्लिशमेंट करने में जो सबसे ज़्यादा जो मैनेजरियल टूल्स है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पर लग रहा है, इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किस पर एम्फेसिस किया जाना चाहिए, किस पर फोकस किया जाना चाहिए, पास्ट ओरिएंटेड पर, फ्यूचर ओरिएंटेड पर, या बैंक ओरिएंटेड पर, या कम्युनिकेशन ओरिएंटेड पर। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब आप किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो आपका जो सोच होता है वो दूरदर्शी सोच होता है, आप दूर की बातों को सोचते हैं और अपना आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजमेंट जो आप करते हैं तो वो आप फ्यूचर ओरिएंटेड कर करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, और ये सोच कर आप फ्यूचर ओरिएंटेड कर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। सो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एन एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड। सो राइट आंसर इज फ्यूचर ओरिएंटेड। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो है तो बोरिंग टॉपिक, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग करने का एक कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग हो और बिल्कुल आपको एक इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस था, अभी हम लोग जो रेस्ट 50 क्वेश्चन बच गए उस पर भी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। बस अब वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। आपका 15 to 20 मार्क्स, 20 मार्क्स नहीं कर सकते हैं यदि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जो न्यू पैटर्न है एलडीसी का उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो अब 15 मार्क्स का कर दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, देखिए वंस अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, ये बिल्कुल आपको टारगेट करके, आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करके ही ये वीडियो बनाने का मेन जो पर्पस है कि 15 मार्क्स सिक्योर करना। बस आप वीडियो में
स्टार्ट टू एंड बने रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि थोड़ा मैं मोटिवेट हो सकूं, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ सके कुछ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्प्रेसिव वीडियो लाने का। और यदि कुछ कहीं पर कुछ मिस्टेक हो तो आपके अनुसार यदि लगे कुछ का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर वंस अगेन फर्स्ट, एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज, यानी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई जो ऑफिसर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज, तो वो कंसिडर किया जाता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। सो राइट आंसर इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 कि इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एन एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी फ्यूचर ओरिएंटेड। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो एम्फेसिस किया जाना चाहिए, जो फोकस किया जाना चाहिए ना, वो फ्यूचर ओरिएंटेड कर ही किया जाना चाहिए। सो राइट आंसर इज फ्यूचर ओरिएंटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 कि डिसीजन मेकिंग स्टेप विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, प्रिडिक्टिंग अल्टरनेटिव्स एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स इज कॉल्ड, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेप जो होता है एक मैनेजर का, जो डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है वो विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंसिस्ट करता है, एंड प्रिडिक्टिंग अल्टरनेटिव एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स इज कॉल्ड प्लानिंग। उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्लानिंग। एक मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है किसी भी अब ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी गोल सेट करता है, जो भी प्रेडिक्ट करता है, जो भी कम्युनिकेटिंग गोल्स जो उसका होता है वो एक प्लानिंग, ओवरऑल जो प्लानिंग कर ही उस चीज़ को आगे बढ़ता है। सो राइट आंसर इज प्लानिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट हु वर्क्स एज बिजनेस पार्टनर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ। अब देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट हु वर्क्स एज बिजनेस पार्टनर, जो कि बिजनेस पार्टनर्स के रूप में काम करते हैं। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, अकाउंट डिपार्टमेंट से भी क्या एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें एक हर चीज़ का जो डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस सब सारा चीज़ देखा जाता है। तो इसमें जो ए अंडर कैटेगरी ऑफ स्टाफ फंक्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाफ फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कि एन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओवरसी ऑपरेशन एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होती है जो कि देख रेख करता है किस चीज़ को, ऑफ टू ओवरसी ऑपरेशन एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी वैसे कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी ऑपरेशन या सिस्टम के जो ओवरसी करता है, देख रेख करता है, उसे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है कंट्रोलरशिप के रूप में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिसाइडेड प्लान and coordination for plan implementation is known as, once again क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिसाइडेड प्लान का जो भी कोई भी क्वांटिटेटिव जो एक्सप्रेशन होता है एंड कोऑर्डिनेशन फॉर प्लान इंटरमेंटेशन इज नोन एज, उसे किस रूप में जानते हैं, उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे जानते हैं कॉस्ट फॉर्मेट के रूप में, बजट के रूप में, या कोऑर्डिनेशन प्लान के रूप में। सॉरी, आदि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट में सबसे पहली जो प्रायोरिटी आप दीजिएगा वो आप किसको देना है, बजट को देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बजट को देते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 बजट। बजट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज कि एग्जामिंग ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस का एग्जामिंग करने के लिए एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव एंड प्लानिंग फ्यूचर इज, यानी अल्टरनेटिव जो एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव है, प्लानिंग फ्यूचर है, वो क्या है, तो वो है लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी एंड नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। लर्निंग कभी भी किसी से भी लिया जा सकता है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं उस चीज़ को। तो वही है एग्जामिंग ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव एंड प्लानिंग फ्यूचर इज
लर्निंग के वजह से ही, लर्निंग के माध्यम से ही आप किसी भी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको एग्जामिन आप कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को सीख कर, चीज़ों को प्लानिंग करके, चीज़ों को एक्सप्लोर अल्टरनेटिव करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं, उसका एग्जामिन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है कि एन अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स इन वैल्यू चेन एनालिसिस इज नोन एज। वंस अगेन क्वेश्चन को देखते हैं कि एन अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, यानी आप किसी चीज़ को सेल करते हैं, जैसे रेलवे में स्क्रैप वगैरह होता है, तो उसको सेल सपोर्ट के बाद आफ्टर सेल सपोर्ट जो अवेलेबिलिटी होती है किसका, तो टू एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स इन वैल्यू चेन एनालिसिस इज नोन एज कस्टमर सर्विस। यहाँ कस्टमर के रूप में देखा जाए तो रेलवे में जो भी स्क्रैप है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उसका जब ऑक्शन किया जाता है स्क्रैप का, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या हुआ, वो एज ए कस्टमर हुए। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन यानी रेलवे, उसका क्या ड्यूटी बनता है, तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना बिल्कुल ईजिली। तो अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर इन वैल्यू चेन एनालिसिस इज नोन एज कस्टमर सर्विस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कि स्ट्रेटजी दैट इंटरलिंक्स टेक्नोलॉजी एंड पीपल, यानी जो टेक्नोलॉजी और पीपल को इंटरलिंक करता है, वैसा स्ट्रेटजी जो कि टू इन्हेंस रिलेशनशिप इन ऑल बिजनेस फंक्शन इज क्लासिफाइड एज, यानी वैसा कोई स्ट्रेटजी जो कि टेक्नोलॉजी और पीपल को इंटरलिंक कर देता है एंड टू इन्हेंस रिलेशनशिप इन ऑल बिजनेस फंक्शन, और किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है बिजनेस फंक्शन उसमें रिलेशनशिप को इन्हेंस करता है, तो उसे क्लासिफाइड किस रूप में किया जाता है, तो उसे क्लासिफाइड कर दिया जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से ही रिलेशनशिप को इन्हेंस करेगा ताकि रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो पीपल और टेक्नोलॉजी का जो इंटरलिंक करने का जो स्ट्रेटजी है और जो बिजनेस में यानी जो रिलेशनशिप को इन्हेंस करने का जो फंक्शन है वो किस रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए आई होप क्लियर होते जा रहा होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है डिसीजन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेज इन प्लांट प्रोसेसिंग आर ए पार्ट ऑफ। देखिए अभी इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, जो बिफोर 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन हुआ कि डिसीजन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेज इन प्लांट प्रोसेसिंग आर ए पार्ट ऑफ, तो वो वाट है हेल्थ मैनेजमेंट का, पास्ट मैनेजमेंट का या कॉस्ट मैनेजमेंट का। सो राइट आंसर इज कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कॉस्ट मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फिलॉसफी इन विच मैनेजमेंट वर्क्स टू इम्प्रूव वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट्स टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज क्लासिफाइड एज, यानी यदि हम किसी कस्टमर को यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो उसका एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सीड करते हैं, बढ़ाते हैं किसके, अपनी ओर यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर, तो वैसी फिलॉसफी इन विच मैनेजमेंट वर्क्स टू इम्प्रूव वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी वैल्यू प्रोडक्ट का जो वैल्यू चेन है उसको इम्प्रूव करने में, एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सीड करने में जो फिलॉसफी काम आती है उसे किस रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसे क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। कहता है ना कि यदि हम किसी चीज़ में क्वालिटी देंगे, जैसे कि आदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो सिर्फ क्वालिटी की वजह से ही बने हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप एक छोटा सा डिस्कशन से क्वालिटी दिया जाए ताकि लोगों का जो नीडी पर्सन है उन तक हमारा छोटा सा प्रयास पहुँचे और उनके लिए हेल्पफुल हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन, यानी एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज, यानी नए नए जो आइडियाज है जो एक्सपेरिमेंटेशन है
है ना, रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आर इंक्लूड्स इन, तो वो इंक्लूड्स है रीच एंड डेवलपमेंट। वहाँ तक, उस चीज़ तक रीच करने के लिए और उससे उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को डेवलप करने में जो काम आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रेयर मिलता है, तो आप बिल्कुल 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टाइम दैट ए कंपनी टेक्स टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज, यानी कंपनी की जहाँ पर बात हो रही है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात को समझना है कि टाइम दैट ए ऑर्गेनाइजेशन टेक्स टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज, यानी जब कोई न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, तो उसे क्लासिफाइड किस रूप में किया जाता है, तो उसे जो टाइम के बारे में जो चर्चा हो रही है बेसिकली वो टाइम फैक्टर है। टाइम फैक्टर ये है दैट ए कंपनी, दैट ए ऑर्गेनाइजेशन टेक्स टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज टाइम फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स रिपोर्ट and analysis non-financial and financial information to help in decision making is called. First option is management accounting, second is cost accounting, third one is financial accounting and fourth one is decision accounting. So right answer is first management accounting. जो पहला जो ऑप्शन था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो राइट आंसर था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड क्वेश्चन नंबर 16 कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आईटी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर, यानी एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक होता है आईटी मैनेजमेंट और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर। ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है, तो ये सभी किसके लिए, तो सभी ये स्टाफ मैनेजमेंट के लिए। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आप एक मैनेजर हैं, आप मैनेजर के रूप में आप स्टाफ को मैनेज किस प्रकार से किया जाएगा, स्टाफ का मैनेजमेंट ही मेन चीज़ है और उसको स्टाफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। चाहे वो बात हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की या फिर बात हो आईटी मैनेजमेंट की या फिर बात हो मैनेजमेंट अकाउंट्स की, सब। तो राइट आंसर इज स्टाफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच रिपोर्ट्स टू एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग विच रिपोर्ट्स, किसको रिपोर्ट्स कर रहा है, तो टू एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटर्नल पार्टीज है उसको वो रिपोर्ट कर रहा है, तो वो किस रूप में जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब काफ़ी डीप जाने की ज़रूरत है इस टॉपिक में कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये किस प्रकार का अकाउंटिंग है, विच रिपोर्ट्स टू एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच रिपोर्ट्स टू, जो जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल पार्टी का रिपोर्ट किया जाता है, वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता है और ये सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि इन कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, इन कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूड, types of cost include investment in physical assets, cost of ongoing operations, training of managers, all of the above। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं यदि और उसमें ऑप्शन रहे ऑल ऑफ द एबव, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव मारिए, उसी को क्लिक करना है, ऑल ऑफ द एबव को। और वैसे भी यहाँ जो ऑप्शंस है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इन कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, जो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच है वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स, एक इसमें किस प्रकार के कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट, यस, कॉस्ट ऑफ ऑनगोइंग ऑपरेशन, बिल्कुल, ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर, ऑब्वियसली। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड क्वेश्चन नंबर 19 कि एन इंजीनियरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और डिटेल प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड यूजफुल चेन, प्रोडक्ट डिजाइन, या फिर रिसर्च स्टेप या फिर वैल्यू एडेड। तो जो सेकेंड ऑप्शन था
प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन वही हमारा राइट आंसर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है इस वीडियो के अंदर, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बिजनेस फंक्शंस इन विच प्रोडक्ट और सर्विसेज मस्ट हैव कस्टमर यूजफुलनेस इज क्लासिफाइड एज यूजफुल चेन, प्रोडक्ट चेन, वैल्यू चेन, सर्विस चेन। डेफिनेटली वैल्यू चेन, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप बिजनेस फंक्शन इन विच प्रोडक्ट और सर्विसेज मस्ट हैव कस्टमर यूजफुलनेस, यानी जो भी मेरा प्रोडक्ट हो, जो भी हमारा सर्विस हो, यानी रेलवे की यदि बात करें तो रेलवे का जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी सर्विसेज होगा रेलवे के अंतर्गत, वो कस्टमर के लिए, वो पैसेंजर के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। और उसे क्लासिफाइड किस रूप में किया जाएगा, तो उसे वैल्यू चेन किया जाएगा। यानी जब हम किसी चीज़ में वैल्यू एडेड करते हैं, जब तक हम वैल्यू एडेड नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भी मैनेजमेंट है वो सफल नहीं होगा, वो हेल्पफुल नहीं होगा। जब तक हेल्पफुल नहीं होगा तो हेल्पफुल कैसे होगा, तो जब हम वैल्यू ऐड करेंगे तो। सो राइट आंसर इज वैल्यू चेन। आप क्वेश्चन को किसी भी रूप में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि मेरे सामने क्वेश्चन आया है तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एंड हियर इज राइट आंसर इज वैल्यू चेन। यस, नेक्स्ट, एन अप्रोच इन विच मैनेजर्स यूजेज रिसोर्सेज टू इंक्रीज कस्टमर वैल्यू इज क्लासिफाइड एज। अब कस्टमर वैल्यू का सेंस क्या हुआ, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेलवे के लिए वो हर कोई कस्टमर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर पैसेंजर हो या फिर कोई और हो, तो वो कौन सा अप्रोच है जिसमें कि विच मैनेजर्स यूज रिसोर्स टू इंक्रीज कस्टमर वैल्यू इज क्लासिफाइड एज कॉस्ट मैनेजमेंट, पास्ट मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट या पास्ट मैनेजमेंट। यानी कॉस्ट मैनेजमेंट जहाँ तक की बात हो, जैसे आप देखते हो कि रेलवे में जैसे ही यदि यात्री टिकट का रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, उसमें थोड़ा सा बूम आ जाता है तो हाहाकार मच जाता है। तो बेसिकली फोकस कहाँ करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट पर करना है, ताकि जो पैसेंजर है या फिर जो कोई टेंडर वगैरह हो रहा है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उस सारे लोगों के लिए जो हो वो एक ऐसा अप्रोच हो जिसमें कि सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। सो राइट आंसर इज कॉस्ट मैनेजमेंट को हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर काम करना है, आगे चलना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा अबाउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्यूरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड एज। देखिए सेम क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग which reports financial and non-financial data about cost of material and acquiring of resources is classified as। तो आँख बंद करके मारिए कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू चेक इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट या फिर ट्रेजरी ऑडिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 है कि पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू। अब पर्पस जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो क्या है, तो हेल्प बैंक्स मेक डिसीजन, हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस, पास्ट ओरिएंटेशन, हेल्प इन्वेस्टर मेक डिसीजन। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बिफोर 10 क्वेश्चन का जो डिस्कशन हुआ कि ये मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है। सो राइट आंसर इज हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, function of plant manager in which he is responsible for new assets investment is termed as। यानी फंक्शन ऑफ प्लांट मैनेजर, आप प्लांट मैनेजर हैं तो उसका जो फंक्शन होगा इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू एसेट्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे जो टर्म्ड होगा इज टर्म्ड एज। तो वो क्या है, स्टाफ फंक्शन या फिर लाइन फंक्शन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन या फिर एसेट फंक्शन। तो राइट आंसर इज लाइन फंक्शन। क्यों,
क्योंकि आप प्लांट मैनेजर हैं। इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू एसेट्स इन इन्वेस्टमेंट इज टर्म एज लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन के रूप में उसे जाना जाता है जब आप एक प्लांट मैनेजर का फंक्शन की बात करते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टर्स, बैंक, सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी आर क्लासिफाइड एज, तो इसका जो है इंटरनल पार्टीज नो, एक्सटर्नल पार्टीज यस, इन्वायरमेंटल पार्टीज या फिर ट्रांजैक्शनल पार्टीज। तो राइट आंसर इज एक्सटर्नल पार्टीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बैंक होते हैं, सप्लायर्स होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ, तो कहता है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ लाइन मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो राइट आंसर है वो है लाइन मैनेजमेंट। वो लाइन मैनेजमेंट के अंतर्गत सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट है, क्योंकि जब लाइन मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें, तो उसमें मार्केटिंग वगैरह सारा चीज़ आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ गैदरिंग मटेरियल्स until delivery of products is known as supply chain analysis, resources chain analysis, flow chart analysis या acquiring analysis। एंड राइट आंसर या फिर एक्सटर्नल अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो राइट आंसर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक में को रिलेवेंट करता है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ही उसी पर है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कंटिन्यूअस प्रेशर्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इज क्लासिफाइड एज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, मटेरियल इफेक्टिविटी, सप्लाई एफिशिएंसी या फिर प्रोसेसिंग इफेक्टिव। तो ये जो सही आंसर है वो है कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। यानी कंटिन्यूअस प्रेशर ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इज क्लासिफाइड एज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो रेस्ट पार्ट जो बाकी जो 60 क्वेश्चंस में जो बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एक इसका जो रेस्ट पार्ट है पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे रेस्ट पार्ट का। तो डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।